प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, यानी परावर्तन और अपवर्तन, इसमें अंतर बोर्ड परीक्षा में बहुत आता है। और इसके बारे में यानी परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। जब परावर्तन के बारे में जानोगे, अपवर्तन के बारे में जानोगे, तभी आपको अंतर आएगा। अंतर का मतलब क्या डिफरेंट, क्या फर्क इसमें है। तो अंतर में कुछ ना कुछ कभी कभी उल्टा होता है। जैसे हम खड़े हुए हैं, कोई बैठा है, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो हम खड़े हैं, वो बैठा है, ये भी अंतर हो गया। तो अंतर में कभी उल्टा भी चलता है। और अंतर में जिन चीज़ों का अंतर हो उसके बारे में मालूमात ज्ञान जरूरी है, तभी तो अंतर बताओगे। तो परावर्तन यानी आप सिंपल भाषा में समझिए, परावर्तन बोलते हैं लौटने को, यानी वापस आने को। अब वापस कब आएंगे, तो यहाँ प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश वापस आएगा। तो प्रकाश कब वापस आएगा, प्रकाश तभी वापस आएगा जब किसी चीज से टकराएगा। टकराने के बाद जैसे अब हम लोग, जैसे अब हम जा रहे हैं, सामने दीवार है, तो हम वापस चले आएंगे। तो हमारे अंदर तो मस्तिष्क है, ब्रेन है, ज्ञान है। अब प्रकाश में तो ज्ञान होता नहीं है, तो अब हम टकरा के थोड़ी आएंगे, हम तो जब देखेंगे तभी चले आएंगे। और लेकिन प्रकाश जो होता है, सॉरी, प्रकाश जो होता है वो टकरा करके वापस आता है। और किससे टकरा करके खूब बढ़िया करके आता है, जो चिकनी सतह होती है। और अपवर्तन में क्या होता है, वो टकराता नहीं, वो मार्ग को, यानी जो मार्ग पारदर्शी होता है उसको पार करके चला जाता है, वो अपवर्तन में होता है। तो प्रकाश में जो है अब परावर्तन कैसे होगा, जैसे जैसे ये कोई तर है, जैसे ये कोई एक माध्यम है। अब पहले इसको ऐसे बना, जैसे गेंद है। अब गेंद जो है किसी दीवार से टकराई, ये गेंद, ये मान लिया दीवार है, और इससे गेंद टकराई, ऐसे टकराई सीधी मारी खूब स्पीड के साथ। अब स्पीड के साथ गेंद, अब इसको हमने ए या बी कुछ भी मान लिया। अब माना ही तो जाएगा कि हाँ हम कोई दर्पण पर लेके थोड़ी आएंगे। अब इसमें जब गेंद टकराएगी तो ऐसे ही नहीं आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी, जैसे जाएगी वैसे बिल्कुल नहीं आएगी। अब गेंद आप मार के देख लेना, बच्चे खेलते हैं तो गेंद को मारते तो वैसे सीधी नहीं आती है, कुछ ना कुछ तिरछी जाती है, इस तरीके से जाती है, इस तरीके से जाती है। तो ये अरे आएगी उसी माध्यम, फिर वापस आएगी, लेकिन वो उछल करके आती। तो प्रकाश भी उछलता है। जैसे एक तरह है, अब नीचे इस पर एक चिकनी सतह है, इसमें हमने पॉलिश कर दी। अब ये मान लिया दर्पण है, इसमें हमने पॉलिश कर ली, चिकना सतह। और दर्पण में अब यहाँ से कोई किरण आती है, मान लिया प्रकाश की किरण है। अब ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो आने वाली को हम आपतित बोलते हैं, उसका नाम हमने रख दिया आपतित किरण। और फिर ये वापस होगी, तो वापस होगी, जिससे गेंद अभी उछल करके गई कि थोड़ी ऐसे जाती है, तो ये वापस हो रही है। और मतलब इसका ये परावर्तित है, ये अपवर्तित किरण है, तो ये परावर्तित किरण है। अब इसको हम आई भी बोलते हैं, और उसके बीच के मध्य में जो होता है उसी को अविलंब बोलते हैं। तो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। जैसे हम सीधे जा रहे हैं, देख करके दीवार चले आए, सीधे गए ना, तो हम अब ये कोण भी इसमें बराबर बनता है। तो कोण क्या, जैसे हम सीधे गए तो नाप तो सीधे है, अब हम टेढ़े हो जाए तो कोण अब वैसा थोड़ी बनेगा। तो जैसे सीधे गए वैसे सीधे चले आए, तो कोण बराबर है। इनमें कोण अब जो आती है तो आपतित किरण, उसी को हम आई बोलते हैं। अब यहाँ कोण बन जाएंगे, तो इसको जो आती है उसको आई बोलते हैं, और जो जाके परावर्तित उसको आर बोलते हैं। तो आर और आई दोनों बराबर होते हैं इसमें। यानी परावर्तन में आपतन कोण, और यानी जो आप आती है तो आपतिन, आपतिन मतलब आपतित किरण है तो आपतन कोण है। और परावर्तित, ये परावर्तित हुई परावर्तित किरण, तो परावर्तन कोण है, उसको हम आर बोलते हैं। तो इसमें अब अंतर क्या, अब जैसे अंदर हमने बता दिया आपको, जैसे ये एक कौवा है, एक वृक्ष पर बैठा हुआ, एक आम के वृक्ष पर, एक नीम के वृक्ष पर। आपको कोई पूछे कि इसमें अंतर बताओ, अब आप देखेंगे कौवा दोनों काले हैं, दोनों काव काव करते हैं, अब क्या अंतर बताएंगे। तो ये अंतर बता दो, एक कौवा नीम पर बैठा, एक कौवा आम पर बैठा, ये भी अंतर हो। तो ऐसे इसमें अब पहला क्या है, पहला ये है कि इसमें प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से टकराकर प्रथम माध्यम में लौटा, हमने बताया टकराई फिर उधर ही चलेगी। और इसमें क्या होता है, इसमें उसका उल्टा होता है, और अपवर्तन में इसका उल्टा होता है। इसमें प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अब दूसरा क्या है, दूसरा अपवर्तित तथा परावर्तित। ये अपवर्तित हुई, आई है, परावर्तित हुई। तो अपवर्तित सा परावर्तित किरण का वेग यानी समान रहता है। जैसे हम धीरे धीरे जा रहे हैं, बीच धीरे धीरे उसी वेग से आए।
अब जैसे गेंद को अगर आप धीरे से मारेंगे तो वो धीरे से वापस होगी, और वो स्पीड के साथ मारेंगे तो स्पीड के साथ होगी, यानी वेग समान रहता है, चाल समान रहती है। तो दूसरे में क्या, अपवर्तित व परावर्तित किरण का वेग समान रहता है। और अपवर्तन में क्या होगा, अपवर्तन में इसका उल्टा कर देंगे, आपतित और अपवर्तित किरण का वेग इसमें भिन्न भिन्न होता है। तीसरा, आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, और इसमें आपतित किरण व अपवर्तन कोण यानी दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, इसमें उल्टा कर देंगे। इसमें चौथा नंबर हो जाएगा, इसमें परावर्तक तल अपारदर्शी व चमकदार होना चाहिए। जो परावर्तन में है उसको चिकनी सतह होना चाहिए, दर्पण पर लेते हैं तो खूब चिकना होना चाहिए, तो इसका उदाहरण दर्पण हो जाएगा। और अपारदर्शी, इसमें परावर्तक तल और अपारदर्शी व चमक, अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार ना दिखे, और पारदर्शी का मतलब जिसके पार दिखे, जिसे बस में बैठा हुआ ड्राइवर होता है, अब उसको आर पार दिखता है। और हम लोग जो दर्पण देखते हैं तो उसकी एक पिछली सतह पर पालिश होती है, इसलिए वो अपारदर्शी है। जिसके आर पार दिखे वो पारदर्शी, जिसके आर पार ना दिखे वो अपारदर्शी। तो दर्पण में हमारा चेहरा दिखता है, उसके आर पार नहीं दिखता है। अब बस में बैठा हुआ ड्राइवर तो वो उसको सामने का सब दिखता है, वो पारदर्शी, उसमें कांच होती है। अब उसके उसके एक तरफ पर से पालिश कर दो और फिर कह दो 70 की स्पीड से बच चलाओ, बताओ तो प्रकाश क्या वही नहीं वापस आएगा, प्रकाश तो वापस आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, परावर्तक तल अपारदर्शी व चमकदार होने चाहिए, जैसे उदाहरण बता दिया हमने आपको, जैसे दर्पण। और इसमें क्या, इसमें दोनों माध्यम पारदर्शी होने चाहिए, जैसे बस में बैठा हुआ ड्राइवर आर पार देख रहा है। और पांचवा नंबर क्या है, परावर्तन में आपतित किरण तथा परावर्तित, आपतित किरण है, आने वाली आपतित किरण होती है और जाने वाली परावर्तित किरण। तो इसमें क्या होता है, परावर्तन में आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एक ही माध्यम में होती है, एक ही माध्यम इनका। और इसमें क्या होता है, अपवर्तन में आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण ये भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। तो मैंने बताया कि उल्टा करते हैं। बच्चों आपको समझ में आ गया हो, आओ आपको थोड़ा देख लें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब